हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप ट्रेड करते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक ने फर्स्ट डे जो हमारा सबसे हाई और लो बनाया था, हम इसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक का जो हाई था वो हमारा पहले दिन का अगर आप देखेंगे तो जो लगभग था वो 1400 रुपए का था। उसके बाद से स्टॉक में जो है गिरावट आना स्टार्ट हुई और उसके बाद से ही स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी जो हमारा लास्ट टाइम का जो लो था स्टॉक का, वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा बना हुआ है लगभग स्टॉक का जो है हमारा 1150 रुपए का। ठीक है, तो ये दो लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और स्टॉक अभी इसी सपोर्ट के आसपास में खड़ा हुआ है। और लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इस लो को ब्रेक करके एक नया लो बनाया था जो लगभग हमारा बना था 1140 रुपए के आसपास का। ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1130 रुपए का। तो ये स्टॉक का अभी मेजर सपोर्ट लेवल है। और स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो हर एक दिन की कैंडल को अगर आप देखते हैं तो रेड कैंडल ही बन रही है और स्टॉक अभी अपने इस लो के पास में, जो अभी इस रेड कैंडल में 1140 का लो बना था, वही आज का लो बना है। तो अभी ये 1140 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ है। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट लेवल है 1130 रुपए का। और अगर स्टॉक लो के पास क्लोजिंग देता है तो आपको कोई नई फ्रेश एंट्री नहीं करना है। साथ ही अगर आप इस कैंडल के हाई को देखेंगे तो हमारा यहाँ पर 1170 रुपए के आसपास का एक बहुत ही बढ़िया लेवल था जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल के लिए ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, तो जब तक स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक आपको नई फ्रेश एंट्री ना करनी है और ना ही स्टॉक में कोई भी आपको बाय सेल नहीं करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेगा क्योंकि अब स्टॉक जो एक तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और स्टॉक में अगर देखा जाए तो ये हर एक दिन रेड कैंडल ही बना रहा है। और कल के दिन भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बहुत भारी गिरावट हुई है और उसके देखते हुए अभी सपोर्ट जो निफ्टी का बहुत ही नीचे का है। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट या टारगेट की अगर हम बात करते तो यहाँ पर हमारा जो पिछले बार का जो हाई था वो है हमारा यहाँ पर 1200 रुपए का, जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा इस कैंडल का हाई। और इस बार भी देखेंगे तो यहाँ पर हाई बना करके फिर से जो क्लोजिंग है वो अपने लो की तरफ ही दी थी। तो स्टॉक में अभी जो है बायर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो सेलिंग प्रेशर की वजह से स्टॉक को नीचे लेकर के जा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सपोर्ट लेवल मैंने आपको 1140 का बता दिया। कल के दिन भी स्टॉक में अगर गिरावट रहती, जो कि मुझे लग रहा है कि गिरावट रहेगी क्योंकि स्टॉक में जो सपोर्ट लेवल बन रहा है और साथ ही जो निफ्टी के जो लेवल है उसके बेसिस पर स्टॉक में गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, नई एंट्री बिल्कुल भी ना ले और सपोर्ट के पास में स्टॉक खड़ा है तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और पुराने लेवल्स को बिल्कुल मार्क करके रखिएगा क्योंकि जितने भी पुराने लेवल्स है वही हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और टारगेट बनते हैं। साथ ही मैंने आपको पुराने वीडियो में भी बताया था कि जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हाई बना हुआ है जो लगभग 1222 रुपए का था। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 1220 रुपए के आसपास का था। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स इसी तरह पता किए जाते हैं और इसको पता करने का एक बेसिक सा तरीका था। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस लेवल पर आप देखेंगे तो पहली जो दूसरे नंबर की रेड कैंडल थी उसकी क्लोजिंग भी यहीं पर हुई थी, इसकी ओपनिंग भी यहाँ पर हुई था, इसका हाई भी यहाँ पर बना, इसका हाई भी यहाँ पर बना और इसका हाई भी यहाँ पर बना। तो इसलिए पुराने इंपॉर्टेंट लेवल्स बहुत ही होते हैं। चलिए वीडियो कहीं विराम करते, धन्यवाद। मिलेंगे नई वीडियो में। और कल के दिन भी इस स्टॉक में गिरावट रहेगी, इसमें किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है।